So our aim is to convert 16-bit BCD to binary code. Okay, so what is a BCD code? Basically, BCD is binary coded decimal. Okay, and the efficiency of BCD is low as compared to binary code because suppose we represent 0 to 9, 0 to 9 by BCD code. The first start 0 0, and suppose we represent 1 in BCD is 0 0 0 1. Represent 2 in BCD is 0 0 1 0. Represent 3 in BCD is 0 0 1 1. 4 is 1 0 0 0. 5 is 0 1 0 1, and 6 is 0 1 1 0. 7 is 0 1 1 1, and 8 is 1 0 0 0, and 9 is 1 0 0 1. Okay, in binary coded decimal we use 4 bits, 1 2 3 4 bits. In this code we don't utilize the all bits. By the use of 4 bit we can represent a 16 bit numbers, like suppose 2 की power 4 is 16. But with the help of BCD code we don't utilize all bits. Okay, that's why BCD code is not efficient like binary code. Okay, let's example. Suppose we convert some binary code into the BCD code, some BCD code into the binary, but or a decimal. Take one example. Suppose we write 1 0 0 0 1 0 0 1 and 0 1 0 1 1 0. So suppose we convert this number into the decimal. We take a 4 digit, 1 2 3 4 and 1 2, and after, suppose if don't have any digit of before 0, add simple 2 0. Okay, and convert into the binary 1 2 4 8. This is your 9, and 0 1 0 1 0 1 is 1 2 4 8, means this is your 10, and again uh, 1 0 0 1, this is your 1. So this is your decimal number. Decimal number. Take another example. Suppose we write 92. 92 in BCD.
first write down 2, 0 0 0 1 0 0, and for 9, 0 0 1 0 0 1. This is your 9. For BCD code, we make a combination of 4 bits separately. This is your BCD code. Okay, and binary code is, suppose this 92 converted into the binary code. One, 2, 4, 8, 16, 32, 64. सर BCD एक बार और समझा दोगे प्लीज? एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बीसीडी में क्या करना होता है, बीसीडी में हमेशा आपको 4 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप रैंड कुछ भी आप लिख दो, 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ऐसे लिख दिया आपने ना, हमेशा आप 4 का पेयर बना लो, ठीक है। ऐसे अगर सपोज करो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ऐड कर दो 0 4, सपोज करो 3 0 ऐड करना है, तो फिर ये 4 बिट बन जाएगा आपका। और सिंपली इसको क्या करना है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 2 1 2 4 8 1 2 4, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, 1 2 4 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 + 4 ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। देन आपका हो जाएगा ये क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 175, ठीक है। अब नेक्स्ट सब सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया था 92 का, ठीक है। अब 92 को अगर सपोज करो मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको अगर बीसीडी में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिख दूंगा इसको, 0 0 1 0 0, ये 2 हो जाएगा। और 9 को कैसे लिखूंगा, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये बीसीडी कोड हो जाएगा। अब सपोज करो सेम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसी नंबर को, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 4 1 2 4 8 16 32, और ये क्या हो गया आपका 64, ठीक है। तो 64 और 32 कितना हो जाता है आपका, ये हो गया आपका 6, और ये क्या हो गया आपका 96 हो गया, ठीक है। मुझे कितना करना है यहाँ पे, 92, या सपोज करो 96 ही करना है। तो तो इसको आप कैसे लिख दोगे, 96 करना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0। तो दिस इज योर बाइनरी कोड, ठीक है। तो दिस इज योर बाइनरी कोड, और ये वाला क्या है आपका बीसीडी कोड, ठीक है। तो हमेशा कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो अगर आप 4 4 का पेयर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 9 को लिखना होता था, मैंने क्या किया, 4 बिट मैंने 4 बिट का यूटिलाइज करके क्या लिखा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब सपोज करो 1 को लिखना था तो 0 0 1 लिखा मैंने, 2 लिखना था तो 0 0 1 0 लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो यहाँ पे आपके 4 बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स से आप 16 बिट्स के नंबर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। 16 बाइट नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोड होता है फुल्ली यूटिलाइज आप सारे बिट्स का नहीं कर पाते हो बीसीडी में, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 92, या सेम अगर आपको कोड बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो एक पैटर्न क्या होता है आपका, मैं इसको लिख दूं, सपोज करो 92 लिखना है, तो 92 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 90 मल्टीप्लाई बाई 10, टेंस मल्टीप्लीकेशन इसका मैं ले लूंगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस क्या लिखूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 90, देन यहाँ पे क्या हो गया, ये +2, तो ये क्या हो जाएगा 92, ठीक है। तो ऐसे भी क्या कर सकते हो आप, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी में, ठीक है। सपोज करो 72 लिखना है,
ठीक है, सपोज करो आपको लिखना है 72। ठीक है, अब 72 को आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट अगर आपको BCD में लिखना है, BCD में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, सेपरेट कर दो 72। 2 को कैसे लिखोगे आप? 0 1 0 0। 7 को कैसे लिखा जाएगा? 0 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका BCD। ठीक है, अब सपोज करो बाइनरी में लिखना है इसको, तो बाइनरी में लिखने के लिए आप क्या करोगे? या इसको किस में करना है? बाइनरी कोडेड डेसिमल बनाना है, तो आप क्या कैसे लिखोगे इसको? 7 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 72 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज योर 2। ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, इसको डेसिमल में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। और बाइनरी में अगर इसी सेम बिट को बाइनरी में लिखना हो तो बाइनरी में कैसे लिखोगे आप? 72 को 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 72 आ जाए 64 में 8। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 1 0 0 1, तो दिस इज योर बाइनरी कोड। ठीक है, ठीक है, तो मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज we have a 16-bit number like 4 5 2 3। ठीक है, दिस इज योर 16-bit नंबर। ठीक है, तो हाउ टू राइट इन this code or this decimal code in into the hexadecimal code or BCD code to binary code। ठीक है, तो which pattern is followed here? First we extract 4 from this number। ठीक है, so how we extract 4 from this number? Or write down multiple of 4 multiple of 1000, 4 multiply by 1000, and suppose extract 500 in this number. It's written in this pattern: 5 multiply by 100, 20, 2 into 10, and 3 is 3 multiply by 1. So this is your 4000, 500, 20, and 3. This is your 4 5 2 3. Okay, suppose this number convert by the use of EMU 8086. So how will it possible? First, write down 4 in our EMU 8086 emulator. 1000 written in 16-bit or hexadecimal number. It's represent like 3E8. 1000 written in hexadecimal is 3E8, and multiply by 4 by 3E8 is FA0। ठीक है, next suppose we written 5 into 100 is, first write down 5, and 100 written in hexadecimal is 64. Your answer is 1 multiply by 5 into 64 is 1 4 1F4. Okay, and extract 2 20. How it is written? 2 multiplied by 10 means
2 multiplied by 10 written in hexadecimal is 0a. Answer is 14. सर ये हेक्साडेसिमल वाली वैल्यूज मतलब सारी याद करनी पड़ेंगी फिर? नहीं, याद नहीं करनी पड़ेगी, कन्वर्ट कर लो आप, जैसे डिवाइड 16 आप डिवाइड कर दो, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 3 जैसे एक आपको बस प्रोग्रामिंग समझना है, ऐसा कुछ जैसे कोई नंबर आप, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अभी कैसे हमको मैं मतलब इसको बाइंड 16 डिजिट में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि इमुलेटर में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जैसे 1000 लिखा हुआ है तो वहाँ पे E3 E8 आ जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मुझे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये ऐसे लिख के आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं किस पैटर्न में। तो अभी एक बार हम अब कोड लिख के जब मैं समझाऊंगा, फिर जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है, कैसे कोड हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ओके सपोज सर। सपोज करो आपको क्या लिखना है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे आप, 1, ये हो जाएगा आपका 1। जब सारा ऐड करोगे आप, क्या आ जाएगा आपका 11 A B, ठीक है। तो दिस इज अ वन मेथड, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड इज, सपोज वी हैव अ 4523 नंबर, ठीक है, 4523 number, okay. In second method, we store 4523 number into the two registers like AX and BX, okay. In both register we copy 4523 digit 4523, okay. In BX register we extract 4. So how we extract 4 from BX register? Method is, first here we mask the LSB, okay. So 4 5, write down here F0. When we marks LSB, and this is 0, ठीक है, apply AND operator and we get 4 here, okay. देखो हुआ कैसे, अब सपोज करो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मास्किंग करना है LSB का, तो आप 45 को कैसे लिखोगे, सपोज करो ये क्या आपका 45 है, तो 45 को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0, ठीक है। एंड 5 को कैसे लिखोगे आप, 0 1 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, ये क्या हो गया आपका 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 40 चाहिए था, ठीक है। इस वाले BX में से मुझे क्या चाहिए, 40 चाहिए। तो मैं LSB को क्या करूंगा, मास्क करूंगा। मास्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे F0 से क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन, ठीक है। F का मतलब क्या होता है कि ऑल बिट्स आर हाई। F मीन्स क्या, 16। वैसे हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 16। तो ऑल बिट्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाई कर दूंगा, 1 1 1। तो ये क्या हो गया आपका F हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, ये क्या हो गया 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0। अब मैं क्या ले रहा हूँ इस पे, एंड ऑपरेशन, ठीक है। जब आप एंड ऑपरेशन लोगे तो एंड में क्या होता है आपका, इफ बोथ सिग्नल इज हाई या बोथ इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई। इफ एनी इनपुट इज लो, यू गेट द लो आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पर मैं डायरेक्टली नीचे देखूंगा तो सारा मेरा इनपुट क्या है, लो है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी 0, केवल वहाँ यहीं पे क्या आएगा 1, बाकी क्या हो जाएगा 0। तो यू गेट, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या मिल गया आपका, दिस इज योर 4, ठीक है। 0 1 0 0 क्या है आपका 4, और बाकी क्या है ये 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया आपका 40, एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम क्या लिखना है, ये वाला नंबर मुझे चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए मुझे,
4523 चाहिए, ठीक है। तो मेथड क्या होगा, फर्स्ट मैं क्या करूं, अब मैं इस 40 में से मुझे क्या करना, मुझे चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। इस 40 में से मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रोटेट रोटेट ऑपरेशन से क्या करूंगा, जीरो को जीरो को 4 की प्लेस पे लाऊंगा और 4 को कहाँ लाऊंगा, जीरो की प्लेस पे। तो ठीक है, जब रोटेट ऑपरेशन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 4, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, 0 4 हो गया, मुझे 4 मिल गया। अगर मैं, मुझे चाहिए 4000, ठीक है। अब मुझे 4000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने DX रजिस्टर में 1000 को क्या करूंगा, अपने DX रजिस्टर में 1000 को क्या करूंगा, मूव कर दूंगा, ठीक है। तो 1000 को अगर आप मूव करोगे तो 1000 कैसा लिखा जाएगा, E3E8 मैं क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा DX रजिस्टर में, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्या चाहिए, 4000 चाहिए, तो मैं 3E8 को 4 टाइम्स ऐड कर दूंगा, 3E8, ठीक है, 3E8, 3E8, ठीक है। 4 टाइम्स अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4000 ही तो हो जाएगा, या 1000 को आप, क्योंकि मुझे 4 मिल गया, मुझे पता चल गया कि 1000 को 4 टाइम्स ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं मल्टीप्लाई करता, या तो क्या ऐड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और रिपीटेटिव एडिशन मेथड से क्या करूंगा, यहाँ 4000 बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 4 मिल गया, मीन्स कि मुझे 1000 को क्या करना है, 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 1000 1000 1000, तो मैं क्या करूंगा, 4 टाइम्स ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4000। अब देखो मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अब मुझे क्या, 1000 प्लेस का मैंने ऐड क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 100 प्लेस का क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस 45 में से 5 को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, यहाँ पे मास क्या करना पड़ेगा, MSB, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे 4 5, ठीक है, 4 5 लिख दिया मैंने। अब मुझे किसका मास्किंग करना है, यहाँ पे 5 चाहिए, तो मास्किंग किसका करना होगा मुझे, MSB का। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 0, यहाँ क्या लिख दूंगा, F, ठीक है। तो अब इसको आप लिखोगे तो 4 5 कैसे लिखते हो, अगेन 0 1 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 4 5 को कैसे लिखोगे आप, 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका 0 0 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ F लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल डिजिट्स आर 1 1 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 0 0, टेक एंड ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सारा ऑल डिजिट्स एंड ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, एक भी आपका इनपुट लो है तो ऑल आउटपुट्स आर लो। यहाँ पे ही क्या मिलेगा आपको, हाई, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाई। यू गेट 5 ईयर, ठीक है। अब देखो 5 आपको डायरेक्टली मिल गया है, 0 5 मिल गया है, ठीक है। तो अब मुझे रोटेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स 100 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। अब मेरा ये क्या है, 4000 में मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स 100 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। 100 100 100 100 एंड 100, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4500, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, इस BX रजिस्टर में से इस 2 को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे आप एक्सट्रैक्ट, अब मुझे मास्क क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LSB करना पड़ेगा। LSB में क्या लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। LSB में क्या लिखा हुआ आपका, 23 है, ठीक है, 23 है। अगेन अब मुझे मास्क किसको करना है, यहाँ पे LSB को, तो यहाँ लिखूंगा F0, ठीक है। F0 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 0 1 0, ये क्या हो गया आपका, 2 हो गया। 3 को कैसे लिखोगे आप, 0 1 0 1, ठीक है, सॉरी, 0 0 1 1 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे मास्क किसको करना है, LSB को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ 1 1 1 1, एंड ऑपरेशन ले लूंगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका
0010, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, 20, ठीक है। अब मुझे 2 को क्या करना है, यूनिट प्लेस पे भेजना है। तो यूनिट प्लेस पे भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेट ऑपरेशन, देन मुझे क्या मिल जाएगा 20, फिर क्या मुझे मिल जाएगा 2। जब आप 2 को इस यूनिट प्लेस पे भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। अब 2 मिल गया तो आप क्या करोगे, 10 को इसमें 2 टाइम्स ऐड करा दोगे, 10 प्लस 10। मुझे क्या करना है, रेपिटेटिव एडिशन कराना है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 4520, ठीक है। देन अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इस AX रजिस्टर में से 3 को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, मास्क कर दूंगा MSB को। MSB को मार्क्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या है आपका 20, 23। तो यहाँ क्या करोगे आप, 0F, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 3 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 4523, ठीक है। तो सेम यही करना है मुझे किसमें, अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट मूव टू आवर कोडिंग पार्ट, फिर हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अप्रोच यही रहेगा मेरा, ठीक है। फर्स्ट आवर फर्स्ट कोड इज मूव SI कॉमा 2000H, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ मूव SI कॉमा 2000H इज, here we initialize our source index with this address, ठीक है। next instruction is move AX comma in large bracket write down SI, means content of this source index move to our AX register, ठीक है। सपोज करो इसमें कंटेंट मैंने क्या डाल दिया, 4523। after the execution of this instruction move AX comma SI, ठीक है। content of SI is 4523 is move to our AX register, ठीक है। तो AX रजिस्टर में क्या चला जाएगा मेरा, 4523, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव DX कॉमा 0000H, ठीक है। हियर वी रीसेट आवर DX रजिस्टर, क्योंकि एडिशन मुझे कहाँ परफॉर्म करना है, DX रजिस्टर में। DX रजिस्टर में रेपिटेटिव एडिशन करना है। तो सपोज करो कुछ भी अगर लिखा हुआ है DX में, 100 लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले से लिखा पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसमें रेपिटेटिव एडिशन करूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा, उसमें प्लस 100 एडिशन में और एडिशनल ऐड होके आ जाएगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार DX रजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, 000 से क्या करना पड़ेगा, रीसेट कर, मतलब सेट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या, 000। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव AX कॉमा BX, मूव BX कॉमा AX, ठीक है। what is the mean of move BX comma AX is content of AX register move to our BX register, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अभी यहाँ पे क्या हुआ था आपका, this is your AX register, this is your AH and this is your AH and this is your AL, ठीक है। and this is your BX register. Suppose when we execute move BX comma AX, means in this case content of SI is 4523, 4523 move in our AX register, so it's look like 4523, and after the execution of BX comma AX move BX comma AX is the content of AX move to or copy to our BX register, it's 4523 after the execution of this step. And
next step is add and bh comma 0f0h. Okay, what is the mean of bh comma 0f0h here? Here we mask the lsb. ठीक है, मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है 4, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5. ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 लिखो. ठीक है, 4 क्या हो जाएगा 1 0 0 0. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो एलएसबी को मास्क करना, तो क्या लिखूंगा 0f ही तो लिखना है, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0f0h. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मास्क हो जाएगा, आएगा क्या यहाँ पे 4 0. ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन जब आप लोगे तब. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव CL, 04H. ठीक है, what is the mean of move CL, 0H? In this case, in this instruction, we initialize our CL counter register by 4 value. ठीक है, तो suppose this is your CX register. When we execute this instruction, means this is your CL register. After the execution of this instruction, your CX register value will be 04. Okay, here we initialize our counter register by 04. ठीक है, next instruction is ROR BH, CL. ठीक है, ROR ऑपरेशन के बारे में बता चुका हूँ, क्या होता है रोटेट राइट. ठीक है, रोटेट थ्रू राइट. ठीक है, आप क्या करोगे इसमें, राइट के थ्रू क्या करना, आपको रोटेट करना, विदाउट, लेकिन विदाउट कैरी. ठीक है, जब आपको क्या हो जाता है RCR हो जाता है, तो वहां पे क्या करते हो, रोटेट राइट थ्रू विथ कैरी. लेकिन ROR होता है तो विदाउट कैरी आप क्या करते हो, रोटेट करते हो. ठीक है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी सपोज करो यही नंबर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1 0 0 0, 1 1 0 1 0 1 लिखा हुआ. ठीक है, अगर सपोज करो आप ROR इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सी, यहाँ पे जो आपका आता है CL प्लेस पे, वो क्या होता है आपका काउंट. वो क्या होता है काउंट, एंड BH इज योर डेस्टिनेशन. ठीक है, तो CL काउंट में वैल्यू क्या है 04, मीन्स कि ये 4 टाइम्स रोटेट करेगा. सपोज करो यहाँ पे क्या होता, CL की वैल्यू सपोज करो 1 होती, काउंट की वैल्यू 1 होती, तो ये 1 टाइम्स राइट की तरफ क्या हो जाता, रोटेट. मीन्स 1 आपका कहाँ आ जाता, इस प्लेस पे. ठीक है, ये वाला 1 0 पे आ जाता, 0 यहाँ आ जाता 1 की प्लेस पे, और ये वाला 1 था आपका इस वाले 1 पे आ जाता, और ये वाला 1 आपका यहाँ आ जाता. ठीक है, तो फिर ये कैसा अपीयर होता. ठीक है, ये वाला 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ. ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1. ठीक है, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा आपका 1. ठीक है, तो ये ऐसा. सर एक डाउट है. हाँ हाँ बोलो. सर जैसे सर अब जब आप, हमें पता है कि जो डेटा होता है अपना, वो माइक्रो प्रोसेसर में वो एज जो मेमोरी होती है उसमें 16 बिट की तरह स्टोर होता है. हाँ हाँ, सर हम ये कैसे पता लगेगा कि वो BCD फॉर्म में है या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में है? किसमें. सर मतलब बेसिकली हमने BCD टू बाइनरी करनी है ना. हाँ, BCD टू बाइनरी करने, देखो या तो BCD टू बाइनरी करोगे,
और अगर हेक्स डेसिमल में लिखा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल में। ऐसा पर होता जो है। अपना डेटा होता है मतलब असेंबलर में वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही होता है ना पहले से, तो हमें पहले हाँ, उसको बीसीडी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो वो तो सारा इंटरनली होता है, वो मुझे करना नहीं पड़ेगा। अगर वैसे अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो इक्विवेलेंट होता है आपका, जो या आप बोलो बीसीडी टू, जो आपका क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। जैसे आप बीसीडी से बाइनरी फाइंड करोगे, वैसे ही आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल फाइंड करना होता है। ठीक है, जो कन्वर्जन होता है, अगर आप या तो आप क्या कर लो, बीसीडी से बाइनरी कर लो, और डेसिमल में हो तो आप किस में चले जाओगे, हेक्साडेसिमल में। तो ये दोनों यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अच्छा सर, मतलब ये जो नंबर है 4523, ये अभी बीसीडी फॉर्म में है? हाँ, हाँ, ये बीसीडी फॉर्म में है, इसको बाइनरी में करूंगा। ठीक है। और अच्छा ठीक है ठीक अगर है। अगर मैं डेसिमल में समझूंगा तो ये क्या होगा, डेसिमल में लिखा है और आंसर किस में आएगा, हेक्साडेसिमल में आएगा। तो उसके कन्वर्जन का प्रोसेस ये है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 4000 प्लेस का 4 लेना है, फिर उसके बाद 100 टाइम्स वाला 5 लेना है, सबको ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाता है, बाइनरी इक्विवेलेंट। या तो अगर नहीं समझ में आता है तो अगर ऐसे फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला में क्या बन जाता है इसका, सपोज करो लिखा हुआ है आपका 72। ठीक है, अब 72 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 77 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस क्या लिखूंगा मैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, यही क्या होता है, मेरा कोड होता है बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एमएसबी मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस क्या हो जाता है आपका, एलएसबी मल्टीप्लाई बाई 1। तो यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला बनता है इसमें। तो ये इसी पैटर्न पे हम ये वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं रेपिटेट, अब मुझे 70 जैसे लिखना है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 10 को 7 टाइम्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ इसी तरह इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, 5000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 500, सॉरी, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस क्या हो थ्री जाएगा, इंटू वन 3 into 1। 3 to 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट। ये इसी फॉर्मेट में लाना है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 मुझे पता चल गया है तो अब मैं क्या करूँगा, 1000 को 4 टाइम्स ऐड कर दूंगा। 5 मुझे मिल गया है तो मैं क्या करूँगा, 10 को, मतलब टेंस, टेंस जो मुझे 100 का जो हंड्रेड्स मुझे पता है कि कोई भी नंबर लिखना है तो 1000 प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, और यूनिट प्लेस होता है। तो ये मुझे पता रहेगा। वहाँ पे लाना कितना है, 5000 लाना है या 400 लाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिशन यूज करूँगा। अब जैसे मुझे यहाँ 4000 लाना था तो मैं 1000 को 4 टाइम्स ऐड कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे 500 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 100 को 5 टाइम्स क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। 20 चाहिए तो मैं 10 को 2 टाइम्स ऐड कर दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है अभी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अभी आप जैसे कोड देखोगे तो और समझ, मतलब क्लियर होगा जब हम रन करेंगे इसे। तो अभी तो बस कोड में का इंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें किस लिए यूज़ हुई हैं। फिर जब मूव करेंगे अपने हम सॉफ्टवेयर पे, कोडिंग पर देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी कैसे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ओके पहले से सर। पूरा कोड देख लो, फिर सॉफ्टवेयर पे देख लो, फिर उसके बाद अगर कहीं डाउट होगा तो फिर से हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर ओ आर डिस्कस कर रहे, तो आर ओ आर फॉर्मेट में क्या होता है आपका, बी एच क्या होता है, बी एच इज योर डेस्टिनेशन एंड सी एल इज योर काउंट। ठीक है, तो सपोज काउंट की वैल्यू 1 थी तो 1 टाइम्स ये नंबर क्या करेगा, राइट, राइट विदाउट कैरी क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो 2 आ गया तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स शिफ्ट करेगा। ठीक है, 2 टाइम्स शिफ्ट करने का मतलब ये फर्स्ट रोटेशन का ऑपरेशन हो गया, सेकंड रोटेशन में फिर से ये वाले डिजिट यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा,
ये इस प्लेस पे आ जाएगा 0 और 1, और 0 इस प्लेस पे और ये वाला 0 इस प्लेस पे। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स रोटेशन हो गया। अब सपोज करो मैंने रोटेशन ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 40 मिला है। 40 में से मुझे क्या चाहिए, 0 मैं चाहता हूँ कि यहाँ आ जाए और 4 यहाँ आ जाए, 4 मैं क्या चाहता हूँ इस वाले लोकेशन पे आ जाए। तो ये कैसे होगा, जब मैं क्या करूंगा, इस पे 4 टाइम्स ROR क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब 40 कैसे लिखोगे आप, 0 1 0 0। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4 0। फर्स्ट टाइम रोटेट ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पे। ठीक है, बाकी ये सारे 0 1 1 शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, सेकेंड बार मैं अप्लाई करूंगा ROR ऑपरेशन, तो ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, इस वाले लोकेशन पे, 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, थर्ड टाइम अप्लाई करूंगा तो ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पे, 0 0 0 0 1 0 0 0। फोर्थ टाइम अप्लाई करूंगा, 0 0 0 0, ये 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, 0 1 0 0 0। अब आप इसको लिखोगे, अगर कोड करोगे तो ये क्या हो गया आपका 0, और ये क्या हो गया आपका 4। तो 4 मिल गया कि नहीं मिल गया यहाँ से। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, ROR अप्लाई कर दिया। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या डाल दी, 0 4। इसीलिए मैंने क्या किया था, CL जो मेरा काउंटर था उसमें मैंने क्या डाल दिया था, 0 4। ठीक है, शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 0 4। ठीक है, अब 0 4 मिल गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने जो DX रजिस्टर में उसमें 1000 डालना है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट पहले मुझे क्या कर देता हूँ, कंपेयर करा लेता हूँ, CMP कंपेयर BH 00H। ठीक है, अगर BH की वैल्यू 00 है तो मुझे ये सारा ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जंप क्या हो जाएगा, JZ जंप इफ जीरो फ्लैग इज 0। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वन पे क्या करेगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज BH की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो मेरा अब क्या होगा, यहाँ पे इस पे आ जाऊंगा, लूप पे। ठीक है, दिस इज योर लेबल, लूप 1, राइट डाउन एड DX कॉमा E 3E 8H। 3E 8H क्या होता है आपका, 1000, जो मैंने बोला था। मुझे क्या करना है, DX रजिस्टर में ई ई ई सॉरी 3E 8H क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो DX की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट टाइम में DX की वैल्यू क्या है आपकी, मैंने यहाँ पे क्या मूव किया था, 0 0 0H, तो DX की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 0 0 0। अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया कंटेंट ऑफ DX को। ठीक है, किससे, 1000 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी DX की, 0E, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, 0 3E, यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ DX रजिस्टर क्या हो जाएगा, 0 3E 8। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DEC BH। ठीक है, DEC BH मीन्स, ठीक है, ये क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या आ गया होगा, BH रजिस्टर में क्या आ गया आपका, 0 4 आ गया था ना, तो कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर डिक्रीज बाई 1। ठीक है, तो अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 3। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JNZ लूप
1, ठीक है। जंप इफ नॉट 0, ठीक है। अगर आपका बी एच रजिस्टर क्या है, उसकी वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा, मार्क लेवल पे क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो बी एच रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, बी एच रजिस्टर की वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, लूप 1 पे, और फिर से क्या होगा, 1000 ऐड हो जाएगा इसमें डीएक्स में, ठीक है। फिर से क्या होगा, बी एच रजिस्टर पे आप मूव करोगे, डी सी बी एच पे आओगे, तो डी सी बी एच में क्या होगा आपका, अगेन जो बी एच रजिस्टर की वैल्यू या डिक्रीज बाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से क्या है ये, जंप इफ नॉट 0, तो 0 फ्लैग इस समय क्या नहीं होगा आपका, 0 नहीं होगा, तो ये मूव कर जाएगा फिर से लूप 1 पे। फिर से क्या हो जाएगा, डी एक्स रजिस्टर में फिर से 1000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा, डी सी बी एच, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर अगेन चेक होगा, जे एन जेड लूप 1, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, डी एक्स में क्या 1000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, डी सी बी एच डिक्रीज हो जाएगा आपका, ये बी एच रजिस्टर की वैल्यू 1 से यहाँ 0 0 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जे एन जेड, अब आपका 0 फ्लैग जो होगा वो हाई हो चुका होगा, तो ये क्या करेगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एन ई एक्स टी नेक्स्ट टू एंड बी एल कॉमा 0F0H, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बी एल रजिस्टर, दिस इज योर बी एल रजिस्टर, ठीक है। अब बी एल रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, 23। अब 23 में से मुझे क्या चाहिए, सॉरी भी, सॉरी, आप पहले यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे 5 करना है, फिर हम कहाँ पे आएंगे, 2 पे आएंगे, ठीक है। तो ए एल पे जाना है, तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा आपका, एंड यहाँ नेक्स्ट 1 कर देना, नेक्स्ट 1 एंड यहाँ क्या हो जाएगा, ए एल कॉमा 0F, मुझे मास्क किसको करना है, यहाँ पे 5 चाहिए, 5 चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0F लिखना पड़ेगा, ठीक है, 0FH लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड ए एल कॉमा 0FH, ठीक है। मास्क किसको सर करना है, ए एच आएगा। हाँ सॉरी, हाँ ए एच आएगा, ठीक है। ए एच आएगा क्योंकि ए एच की वैल्यू 5 है ना, मतलब मुझे 500 वाले पे जाना है, मुझे 5 को ट्रैक करना है, तो मुझे मास्क किसको करना पड़ेगा, एमएसपी को, तो मैं क्या लिखूंगा, 0F, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन आप कंपेयर करोगे ए एच को, सी एम पी कंपेयर ए एच कॉमा 0 0, ठीक है। लेकिन 0 0 नहीं है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जे जेड नेक्स्ट 2 पे जंप नहीं करेगा, ठीक है। अब हम किस में आ जाएंगे, लूप में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लूप 2, ठीक है, एड डी एक्स कॉमा 64H, ठीक है। अभी हमने कितना ऐड कर दिया है अपने डी एक्स रजिस्टर में, 4 टाइम्स 100 को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 64 मीन्स 100 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर दिया मैंने, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन आपका जो डी एक्स रजिस्टर का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर डी एक्स रजिस्टर, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी तक क्या हो गया होगा, यहाँ पे 4A0F A0, ठीक है।
फिर से आपने ऐड क्या कर दिया इसमें 100, 100 मीन्स इसमें आपने क्या ऐड कर दिया है 64, 64 आपने क्या किया ऐड किया, ठीक है, इस वाले इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DECAH, DECAH, AH। अब मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा AH की वैल्यू, ठीक है। जब मास्किंग हो गई होगी तो यहाँ पे क्या आ गया होगा 05, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा DECAH, AH को डिक्रीज करूंगा बाई 1, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JNZ, JNZ लूप 2, ठीक है। जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है, जंप इफ योर जीरो फ्लैग इज नॉट जीरो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा, ठीक है। जंप कर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मार्क लेबल पे, लेबल इज लूप 2, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ऐड DX 64, मतलब आपके जो DX रजिस्टर में क्या हो 64 अगेन ऐड होगा। कब तक चलेगा ये, जब तक यहाँ पे क्या नहीं हो जाता 00, ठीक है। जब तक 00 होगा मीन्स आपका 5 टाइम्स 64 ऐड हो जाएगा किसमें, DX रजिस्टर में, ठीक है। तो DX क्या हेक्साडेसिमल की वैल्यू, DX हेक्साडेसिमल है, डेसिमल में क्या होगा 100, 100 5 टाइम्स किस में ऐड हो जाएगा आपकी DX रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या, नेक्स्ट आप मूव करोगे 5 टाइम्स ऐसे ही हो जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा AH में क्या हो जाएगा 00, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज नेक्स्ट नेक्स्ट टू, ठीक है, एंड AL सॉरी BL कॉमा 0F0H। अब मुझे क्या करना है BL, ठीक है, दिस इज योर BL रजिस्टर है, इसमें से मुझे क्या करना है 2 एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LSB को मास्क करना है, जो LSB उसको मास्क करना है, तो मैं क्या लिखूंगा 23 एंड ऑपरेशन ले लूंगा इसके साथ किसका, F0 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा 20, और फिर 20 में से 2 चाहिए, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। 4 टाइम्स जब मैं रोटेट करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा 0 की प्लेस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 02। तो इसके आगे देखो अभी फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ROR मास्क कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 20। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ROR BL कॉमा CL, ठीक है। CL की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, CL की वैल्यू क्या है 4, तो 4 टाइम्स रोटेट हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2। BL में क्या आ जाएगा ओनली 02। फिर से क्या है होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JZ नेक्स्ट 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अगेन आप लूप पे आ जाओगे, लूप 3 एड DX कॉमा 0AH। ए मीन्स क्या होता है आपका 10, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, बाकी हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, बाकी 10, इसकी वैल्यू क्या होती है डेसिमल में 10, ठीक है। 10 ऐड करोगे आप, ठीक है। तो जब यहाँ से 2 एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, तो 2 टाइम्स 10 को क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, सेम वही प्रोसीजर, मैंने क्या किया है ऐड कर दिया है DX में 10 को, फिर एक टाइम्स क्या करूंगा 1 टाइम्स क्या करूंगा लूप चला दूंगा 1 टाइम, फिर से जब मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा किसमें 4500 में 20 क्या हो जाएगा मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे मुझे क्या करना है 10 ऐड करना है, ठीक है। फिर क्या करूंगा DECBL, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JNZ लूप 3, ठीक है।
ठीक है, अगेन वैसे ही होगा, 2 टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है, BL की वैल्यू तब तक जब तक 0 नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मास्किंग की बात क्या आ जाता है 0 2। फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका, यहाँ पे ऐड हो गया है 10। ठीक है, फिर यहाँ पे BL की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 1। यहाँ पे क्या हो गया था 0 1। फिर ये जंप कर गया था मार्क लेवल पे, फिर से ऐड किया हुआ था 10। 10 ऐड हुआ तो यहाँ कितना हो गया था 4520। ठीक है, DECBL 1। फिर से जब डिक्रीज करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से लूप से आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज NEXT नेक्स्ट 3 एंड AL कॉमा 0 FH। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से AL रजिस्टर में से MSB को मास्क करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एंड ऑपरेशन क्या लेना पड़ेगा, F0 से। वही चीज़ मैंने लिखा है 0FH से क्या लिया मैंने, एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड फिर क्या करना है मुझे, ऐड DX कॉमा AX। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3 को मैं ऐड कर दूंगा DX में, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 4523। ठीक है, फिर क्या करूंगा HLT लास्ट में। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोग्राम। ठीक है, एक बार हम इसको सॉफ्टवेयर पे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर कोड, मूव SI कॉमा 2000H, मूव AX कॉमा SI। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इमुलेट कर देता हूँ, क्लिक ऑन इमुलेट and update our offset address. Click on update value 2325। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है आपका 4523। यहाँ पे क्या लिखते हो आप MSB, यहाँ पे क्या लिखते हो आप LSB। ठीक है, okay, open the flag status. Okay, first instruction is move SI comma 2000H. ठीक है, this is your SI in present time. Our source index address, source index represent 000 address. ठीक है, in first instruction we update our source index address with this address. Address is 2000. ठीक है, click on single step, your SI is updated with 2000. Next instruction is move AX comma in bracket, write down SI, means content of SI move to our AX register. And what is the content of SI? Content of SI is 4523 move to our AX register. ठीक है, after the execution of this step our AX value is updated by 4523. 4523. Next instruction is DX 000H. ठीक है, suppose we update our, suppose in DX we have some value 0900. ठीक है, after the execution of this step DX comma 00H, our DX register value is 0000. It's set 0000. Next instruction is move BX comma AX, means content of AX register copy to BX. This is your BX register. At present time BX registers show value 0000, but after the execution of this step move BX comma AX, the content of BX register is also 4523. Okay, 4523. Next instruction is AND
BH comma 0F 0H means here we mask LSB, ठीक है। LSB को क्या करना है, मास्क करना है, ठीक है, BH रजिस्टर का, ठीक है। तो दिस इज योर BH रजिस्टर, ठीक है। BH, दिस इज योर BH रजिस्टर एंड दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मास्क करना है किसको, और मुझे क्या करना है इसमें से LSB मास्क करना है। LSB मास्क करने के लिए मैंने क्या अप्लाई कर दिया इस पे, एंड ऑपरेशन, एंड विथ 0F0, ठीक है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप कंटेंट ऑफ BH रजिस्टर इज 40, ठीक है। कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर इज 40, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ आपका 40 किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर 4 का ग्रुप बना लेंगे, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 40, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है इस पे रोटेट, मुझे ये वाला 4 कहाँ चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ROR ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं से 4 टाइम्स रोटेट कराऊंगा तो 4 यहाँ आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन दिस स्टेप, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या किया, CL इनिशियलाइज कर दिया, CL में क्या कर दिया मैंने 4 डाल दिया, ठीक है। अब मैं उसी 4 नंबर्स को CL में से लेके कहाँ डाल दूंगा, काउंट की वैल्यू में, ठीक है। तो अब फिर से जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जो आपका ये जो बाइनरी बिट्स है ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या होगा आपका 0 ठीक है। मीन्स क्या हो गया, 4 टाइम्स रोटेट हो गया, ठीक है। चेक करो, ठीक है, 1 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CMP BH कॉमा 0H, ठीक है। कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है वैल्यू, ठीक है, बट कोई भी कैरी फ्लैग आपका जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जंप भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड dx कॉमा dx कॉमा 3e8h मीन्स ऐड dx रजिस्टर, ठीक है। dx वैल्यू इज 0 अभी क्या कर रहा हूँ उसमें, हेक्साडेसिमल वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, ये 1000 ऐड कर रहा हूँ कहाँ में, dx रजिस्टर में, ठीक है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप वैल्यू ऑफ dx रजिस्टर इज 0e8, ठीक है, 0e8, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DECBH, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर BH रजिस्टर, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप योर BH रजिस्टर वैल्यू इज डिक्रीज बाय 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा JNZ, ठीक है, जंप इफ नॉट 0, ठीक है। तो 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे इस रजिस्टर में ये क्या करेगा, फिर से जंप कर जाएगा मार्क लेवल पे। मार्क लेवल क्या है इसका, लूप 1, ठीक है। लूप 1 कहाँ लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंटर मूव टू मार्क लेवल, ठीक है। तो मूव करिएगा फिर से यहाँ पे, फिर से क्या हो जाएगा, ऐड dx कॉमा 0e8, ठीक है। फिर से 1000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा किसमें, dx में, ठीक है। तो ये हो गया ऐड, फिर से क्या होगा, DCBH, BH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाई 1, 2 हो गया। फिर से 0 नहीं है तो फिर से मार्क लेवल पे क्या होगा, जंप हो जाएगा, जंप हो गया। फिर से क्या होगा, एक बार और 1000 ऐड हो जाएगा, 3000 हो गया। फिर BH डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से आपका वैल्यू 0 नहीं है तो फिर से लूप चलेगा, ठीक है। फिर से 1000 क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पे, 4000 हो गया। DCBH अब 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो JNZ जो था ये आपका, ये वाला लूप नहीं चलेगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जीरो फ्लैग क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो अभी आप लूप से एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गए आप, एंड ए एच कॉमा 0f h। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए एच रजिस्टर। ठीक है, ए एच रजिस्टर से मुझे क्या करना है, इस 5 वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एस बी को 0, तो मैं 0f से क्या करूँगा, एंड ऑपरेशन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप, यहाँ बचेगा क्या आपका 05 इन आवर ए एच रजिस्टर। ठीक है, देखो क्या बचा, 05 इन आवर ए एच रजिस्टर। नेक्स्ट कंपेयर करूँगा, 0 से नहीं है तो जंप भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ आ गया मैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। अब मुझे क्या करना है, 64 को ऐड करना है डीएक्स में। डीएक्स मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 100। 100 को मुझे 5 टाइम्स ऐड करना है, तो लूप भी मेरा कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है, और क्या होगा, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 ऐड हो जाएगी किसमें, डीएक्स रजिस्टर में। ठीक है, 4 हो गया। कब तक चलेगा, यहाँ पे वैल्यू चेक करना, जब तक ये कितना नहीं होता आपका 0। ठीक है, 5 टाइम्स क्या हो गया, ऐड हो गया। अभी क्या होगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा, फिर से क्या होगा, एंड बी एल कॉमा 0f। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये वाला रजिस्टर कौन सा आपका, बी एल। बी एल रजिस्टर में से क्या करना है, 2 एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप मास्क कर दोगे एल एस बी को, तो उसमें क्या करोगे, F0 से आप एंड ऑपरेशन ले लोगे। देन क्या करोगे, आप रोटेट ऑपरेशन लगाओगे 4 टाइम्स। फिर क्या करोगे, 20 को 2 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, जे एन जेड लूप 2। ठीक है, यहाँ पे आके नेक्स्ट एंड करूँगा बी एल को 0f0 से। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ क्या हो गया 20। देन क्या करना है, आर ओ आर लगा दूंगा। ठीक है, बी एल में क्या डाल दूंगा, 4। इसको मैं कितने टाइम्स रोटेट करना है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो सी एल की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 टाइम्स रोटेट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 02। देन क्या होगा, जंप 0। ठीक है, तो अभी क्या है मेरा, जंप 0 जो है मेरा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट पे आ जाऊंगा मैं, फिर से क्या करूंगा, ऐड डी एक्स कॉमा 0 a h। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी एक्स में ए ऐड कर रहा हूँ, मीन्स कि मैं ए की वैल्यू क्या होती है, 10। ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, बी एल और डिक्रीज करूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो 1 टाइम्स आपका 10 ऐड हो गया है। फिर से आपका लूप चलेगा, लूप 3 पे आप ये वाला लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, 0। तो आप मूव कर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से क्या होगा, 1 टाइम्स क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा क्या, 10, तो 20 हो जाएगा। अभी जब क्या होगा आपका, नेक्स्ट आप जब मूव करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। यहाँ पे 0 फ्लैग हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो आप लूप से क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। 1 हो गया, आप लूप से अब एग्जिट कर जाओगे। एग्जिट हो गए, नेक्स्ट पे आ गए। अब मुझे कहाँ आना है, एएल में। एएल में से क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए, और 3 को डायरेक्टली मुझे क्या करना है, ऐड करना है यूनिट प्लेस वाला। ठीक है, 3 आ गया, अब डायरेक्टली इस 3 को क्या करना है, ऐड कर देना किसमें, डीएक्स में। तो यू गेट द आंसर इन आवर डीएक्स रजिस्टर। डीएक्स में आंसर आ गया। और फिर क्या करना है, एचएलटी। अब सपोज करो आपको इस आंसर को किसी मेमोरी लोकेशन पे सेंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब सपोज करो मुझे आंसर को किसी मेमोरी लोकेशन पे सेंड करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे MOV मूव लास्ट ब्रैकेट राइट डाउन मेमोरी एड्रेस 200, सॉरी सपोज करो 300 H पे मैंने क्या किया, आंसर क्या किया, सेंड कर दिया, कॉमा DX। 23 45 8। ठीक है, आंसर इज 11 AB। ठीक है, वो कहाँ चला गया होगा अब मेरे
3000 मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, चेक करते हैं, गो टू व्यू मेमोरी, अपडेट ऑफसेट एड्रेस 3000, click on update, you get answer 11 AB। ठीक है, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि नहीं, कुछ आया? सर ये 11 ए भी बता दो एंड में, मतलब देखो, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, जो फर्स्ट वाला होता है 11 AB का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 11 AB लिखा हुआ है ना, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है एडिशन के बाद, जैसे मैंने तो लिख के दिखाया भी था आपको स्टार्टिंग में। तो जब आप मेमोरी लोकेशन पे लिखते हो ना, तो फर्स्ट में क्या होता है आपका, फर्स्ट वाला जब, जैसे मैं फिर से अगर मेमोरी लोकेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो, ठीक है। तो ये वाला मेमोरी लोकेशन क्या है आपका, यहाँ पे क्या स्टोर होता है आपका, लोअर बाइट, और यहाँ क्या होता है आपका, क्या यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हायर बाइट बिट स्टोर होता है, यहाँ पे क्या स्टोर होता है, लोअर बिट। ठीक है, तो इसी वजह से किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, ये AB11 में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो एक्चुअल में क्या होगा, दिस इज योर हायर बिट एंड दिस इज योर लोअर बिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये हायर बिट होता है, ये लोअर बिट होता है। ठीक है, तो इसी सर वो तो फॉर्मेट में। समझ आ गया, मतलब ये बता रही है, ये तो एक तरह से बेसिकली BCD टू हेक्साडेसिमल हुई ना कन्वर्जन। हाँ, बेसिकली ये आपका क्या हो गया, आप इसको बोल सकते हो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मैं बोला नहीं था स्टार्टिंग में, या तो आप बोलो इसे क्या नाम है, BCD टू बाइनरी, या बोलो आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो अभी जो हमने क्या किया, ये क्या हुआ मेरा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अभी कोडिंग में किसी को दिक्कत है कि कोड में कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं? ठीक है, एक बार और हम देखते हैं। ठीक है, देवव्रत, आपको शायद समझ में आ गया है। यस सर, सर ये जो अभी तक करवाया वो तो आ गया सर। ठीक है, तो एक बार आप फिर से आप एक बार एक्सप्लेन करो आप, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। सर सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइज करा है जो अपना सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है उसको। रुको रुको, मैं कोड तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में कोड को, कोड लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको कॉपी करके फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। तो मैं डेस्कटॉप स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, देवव्रत कर एक बार एक्सप्लेन आप। सर पहले तो हमने मतलब सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज किया है। वो करो, डेस्कटॉप स्क्रीन रिप्रेजेंट करो। सर एक सेकंड, सर ये मैंने ना आपके साथ में मतलब कोड नहीं लिखा था, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने भेज दिया चैट बॉक्स में, कॉपी पेस्ट कर लो डायरेक्टली। यस सर, बस एक सेकंड वेट कीजिए। सर विजिबल है ये? हाँ, इट्स विजिबल। वो कहाँ गई मेमोरी? सर पहले एक सेकंड, वो पहले वो अपडेट करना पड़ेगा ना वहाँ जाके मेमोरी में। हाँ, पहले क्लिक ऑन इमुलेट। पहले एमुलेट। हम्म। सर वो मेमोरी में डेटा नहीं होएगा ना अभी? नहीं नहीं, तो करो तो इमुलेट, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब करो गो टू व्यू, अच्छा हाँ, मेमोरी में जाके। क्लिक ऑन मेमोरी। ठीक है, अपडेट ऑफसेट एड्रेस 2000, क्लिक ऑन अपडेट। अब राइट डाउन 45, पहले 45 नहीं लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, 2345। पहले 2 3 आएगा, ठीक है। 2345। तो ये क्या किस तरह लिखा गया, मैंने स्टार्टिंग में समझाया भी था ये चीज़ आपको, कैसे कैसे मैपिंग कर, कहाँ पे क्या मैपिंग होती है। ये तो समझ आ गया कि पहले हाँ, क्या लिखते हैं वो तो आ पहले, गया। हाँ, पहले लोअर बिट आता है, फिर हायर बिट आता है, फिर ये तो सेकेंड याद वाला। था। ठीक है,
ठीक है, मिनिमाइज करो और फ्लैग रजिस्टर ओपन करो, फ्लैग स्टेटस ओपन करो। नहीं, डायरेक्टली फ्लैग्स पे क्लिक कर दो। हाँ ठीक है, अब वन बाई वन समझाऊंगा। ओरिजिनल सर कोड है, थोड़ा सा उसको वो करो, बड़ा कर लो। ओरिजिनल कोड को बोल रहा हूँ वो। ये वाला। हाँ ओरिजिनल कोड, हाँ थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल कर दो, बड़ा हो जाएगा। सर मिनिमाइज एक करो। सेकंड। हाँ सर, और करूँ? ठीक है, थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दो उसे, ताकि फ्लैग स्टेटस दिखे तुम्हें। हाँ एक सेकंड। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करो। हाँ सर, पहले तो वही हमने सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज करा है, ठीक है। जो अपनी 2000 वाली लोकेशन है, जिसपे हमने वैल्यू डाली हुई है अपनी 4523 वाली। ठीक है, सही है। तो उसके बाद जो सोर्स इंडेक्स पे वैल्यू है उसे हम, सर ये रन भी करूँ साथ साथ में सिंगल स्टेप करके? हाँ रन करते रहो तो पता चलता रहेगा ना क्या चेंजेस आ रहा है। सर सोर्स इंडेक्स में अभी अपना जैसे 2000 वाली एड्रेस आ गया अब। ठीक है। सर अब उसके बाद जो सोर्स इंडेक्स पे वैल्यू है वो अपनी AX रजिस्टर में हम मूव करेंगे। ठीक है, तो 2000 पे हमने अभी स्टोर क्या किया था? 4000 523 123। ठीक है वो, ठीक है वो एड्रेस हमने बस बता दिया था आ गया। एसआई को। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कंटेंट ऑफ एसआई को मूव कर दिया किसमें, एएक्स में, तो कितना आ गया 4523। ठीक है, नेक्स्ट। सर उसके बाद हम जो अपना DX रजिस्टर है उसको मतलब रीसेट करेंगे, या फिर एक तरह से जीरो पे सेट करेंगे। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? सर ये एक्चुअली मेरे को ना इसमें भी डाउट, मतलब ये आपने समझाया था, इसको समझ नहीं आया था कि इसे क्यों कर रहे हैं। देखो अभी क्या करो, मान लो अगर डीएक्स में कुछ भी वैल्यू लिखी है पहले से, अगर मैंने उसको जीरो जीरो नहीं किया, कुछ भी वैल्यू सपोज करो डीएक्स में स्टोर रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेपिटेटिव एडिशन ही तो कर रहा हूँ। जब मैं हमें अभी जब मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा क्या, ऐड 1000 करूंगा, ठीक है, और पहले से कोई अच्छा ठीक और है। भी वैल्यू रहेगी तो वो भी ऐड हो जाएगी उसमें। ठीक है, हाँ तो समझ गया, ठीक आंसर है में ठीक वो है। 100 या जो कुछ भी रहेगा वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे, तो आंसर गलत आएगा मेरा। अच्छा ठीक ठीक है, है। समझ गया समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेसिकली सर जो एक्स्ट्रा ऐड जो होएगा वो अवॉइड करने के लिए करेंगे ना? हम्म। सर उसके बाद जो AX में हमारी वैल्यू है 4523, वो हम्म, BX में कॉपी होएगी। ठीक है। एक बार और रन कर देता हूँ। हाँ तो BX में भी हमारी वैल्यू आ गई 4523। ठीक है। सर अब उसके बाद जो हमारा पहला ऑपरेशन होता है जिसमें हमें मास्क करना होता है सेकंड वाला डिजिट, जो 45 में से 5 मास्क करना है। नहीं नहीं, 4 5 में से नहीं, अभी मुझे पहले मैं 4000 प्लेस पे जाना है। 1000 प्लेस पे क्या पड़ा हुआ, मेरा 4 पड़ा हुआ है। तो 4 में हाँ से मुझे, मतलब हाँ मुझे क्या चाहिए, उसमें से 4 चाहिए। 4 चाहिए। तो 45 में MSB 4 है, LSB 5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LSB को मास्क करना मास्क पड़ेगा। मास्क करने 5 के को लिए क्या मास्क करूंगा, करेंगे। F0 से क्या करूंगा, पे एंड ऑपरेशन ले लूंगा। एंड ठीक है, ऑपरेशन नंबर। लेते हैं। यस सर। ठीक है, करके देखो, अब देखो वैल्यू चेंज हुआ क्या, BX BX यस, देखो। 40 हो गया सर ये। ठीक है, फिर अब क्या करोगे, अब ये हो गया, लेकिन अब भी मुझे क्या चाहिए, इसमें से 4 चाहिए, क्योंकि मुझे एज ए काउंटर। 4 को क्या करना है, यूज काउंटर की तरह यूज करना है काउंटिंग के लिए। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, 4 वहां पे। तो मैं क्या काउंटर को 4 करूंगा, से हाँ इनिशियलाइज करेंगे। काउंटर को 4 से इनिशियलाइज करूंगा, और इस पे ROR ऑपरेशन लगा के क्या करूंगा यस मैं, सर। 4 वहां पे करूंगा यूनिट प्लेस पे। सर अब ये इस वाले अब ये वाला जो ऑपरेशन है ROR, ये इससे करेंगे। रोटेट राइट थ्रू विदाउट कैरी 4 सर टाइम्स। ये तो एकदम से हो गया सारा। अरे सर, अरे रन, रन पे रन क्लिक पे कर दिया क्लिक होगा कर तुमने। दिया। गलती से मैंने रन पे क्लिक कर दिया। एक बार और करता हूँ, एक सेकेंड। फिर से ठीक है, वैल्यू अपडेट कर दो, अपडेट प्लस क्लिक कर दो। सर वो गलती से क्लिक कर दिया मैंने। बस ठीक है। हाँ ये ROR वाली। सर ये 04 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर अब देखो कंपेयर होगा BH की वैल्यू 0 0 से, अगर 0 0 होगा
तो फिर मुझे फिर से ये सारे 4 टाइम्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहाँ करूँ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नंबर पे मूव जंप कर जाऊँगा। लेकिन अभी क्या है, 0 04। नहीं, हाँ, मतलब कोई वैल्यू कंटेंट कर रहा है तो ये तुम्हारा ये वाला लूप चलेगा नहीं, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करो, ठीक है। तो ये जेजेड है ना, सर जेजेड लूप चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो कंपैरिजन है नहीं मुझे है। क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला, मतलब 0 फ्लैग हाई नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करो, सर ब्रेक हो जाएगा, हाँ। सर कंपेयर स्टेटमेंट से मतलब कंपेयर कमांड से कौन से फ्लैग्स में चेंजेस आते हैं सर? कंपैरिजन से बस ये क्या होता है, जस्ट कंपेयर हो जाती है वैल्यू, चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा। बस तुम्हारा क्या हो जाएगा सब, मतलब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर जो होगा उसमें या कहीं भी जो डेटा स्टोर होगा वो बस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा गिवन डेटा से, चेंजेस कहीं नहीं होगा। सर उसके बाद जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसके उससे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अभी सर सपोज इसमें करो, देखा था मैंने, बस इंडेक्स पॉइंटर में चेंज आ रहा था बस। नहीं नहीं नहीं, देखो होता क्या है एक्चुअली में, अब जैसे बी एच है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंपैरिजन में 0 0। अब सपोज करो यहाँ पे बी एच में 0 पड़ा होता, यहाँ 1 पड़ा होता, तो अब कंपैरिजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता तो तुम्हारा कैरी फ्लैग हाई हो जाता, ठीक है। तो बस क्या होता है, जस्ट कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन होता है, उससे क्या पता चल जाता है कि हायर लोअर पता चल जाएगा, मतलब कि कौन सा हायर था कौन सा लोअर था। अब उसके ऊपर हम फिर क्या डाल देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देते हैं कि उसके उसके थ्रू करना क्या है मुझे, ठीक है। अब इस कंपैरिजन में क्या हुआ है कि बस मुझे पता चल गया है कि हायर लोअर पता चल गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कंडीशन स्टेटमेंट डाल दिया जंप 0 फ्लैग। अगर यहाँ पे 0 फ्लैग हाई हो जाता, ठीक है, तो क्या होता है ये जंप कर जाता है नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन हाई नहीं है 0 फ्लैग, तो फिर ये क्या करेगा, लूप पे आ जाएगा, लूप 1 पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएगा। सर करूँ आगे? हाँ, नेक्स्ट करूँ। सर अब जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है इसमें सर वो हम जैसे 4 बार ऐड करना होता है ना वो करेंगे इसमें। ठीक है, तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डी एक्स की वैल्यू में ऐड क्या कर रहा हूँ, 1000, ठीक है। यस सर, कर दूं? सर जैसे एक बार ऐड हो चुका है तो अब हमें जो अपनी बी एक्स की वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, 1 टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 तो हो जाएगा, 03 हो जाएगा वो। ठीक है। सर अब ये नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि, हम्म। तो अब ये एक सेकेंड, जे हम जे एन जेड का मतलब क्या होता है, जब जंप नॉट इक्वल टू इफ 0। नॉट 0, ठीक है। देखो 0 फ्लैग का स्टेटस चेक करो, क्या है, 0 है ना, यस सर। तो ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा, नॉट यस 0, सर। तो ये जंप कर जाएगा। और जैसे ही क्या हो जाएगा, हाई होगा, वो क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा लूप से। तो अभी ये बार बार लूप चलेगा जब तक मेरा क्या नहीं होता, 0 फ्लैग स्टेटस क्या नहीं होता, 1। 1 नहीं हो जाता। और वो कब होगा, जब मेरा क्या हो जाएगा, बी एच रजिस्टर में क्या नहीं आता, 0। 00। सर अभी फिर जैसे इस पे चला गया लूप पे, ठीक है, तो सर ये पूरा कर दूं एक बार एग्जीक्यूट मतलब? हाँ कर दो, एक मतलब एक एक लाइन कर दो, फिर उसके बाद सबका एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दो बस। सर जैसे अब अब भी एक 0 हो गया, मतलब हमारा 4000 है, मतलब अब वो बन चुका है मतलब एक ठीक है, तरह। देखो 0 फ्लैग का स्टेटस देखो हाई हो गया है, यस सर। तो अभी लूप से क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट हो जाएगा। सर ये आगे वाला कोड नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख तो रहा है, यहाँ पे देखो ना, ओरिजिनल कोड में देखा करो, वहां पे मत देखा करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ। इसलिए मैंने कहा था ओरिजिनल कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लो स्क्रॉल करके। हम्म। सर अब जैसे अपना पहला लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सर अपना अब जैसे पहला लूप एग्जिट हो गया तो अब ए एच में अब हम अब हमें 4 5 में से 5 चाहिए। हमें 4 का हो चुका है मतलब 4000। ठीक है, ठीक है, तो अब 5 के लिए हम 0 F के साथ एंड करेंगे। ठीक है। सर जैसे अब ए एक्स में आ गया 05 आ गया, हम्म हमें डायरेक्ट ही मिल गया।
तो अब कंपेयर करेंगे कि वो 0 है या नहीं। ठीक तो है। 0 0 नहीं है वहाँ पे, मतलब AX वाली लोकेशन पे। ठीक है। तो इसलिए वो जंप करने के बजाय नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है। सर अब नेक्स्ट में वही करेंगे, मतलब 5 टाइम्स अब 100 ऐड होएगा। ठीक है। तो अब वही वही प्रोसेस चलेगा जैसे हमने 4000 के केस में किया था, वो बार बार मतलब 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, रेपिटेटिव एडिशन होगा। सर वो DX में हम देख सकते हैं वैल्यू वो ऐड होते हुए। ठीक है। ठीक है। सर तो अब जो अपना 0 फ्लैग है वो 1 हो चुका है, तो अब वो अगले लूप पे चला जाएगा, मतलब अगले उस पे 23 पे। ठीक है। सर अब 23 में से हमें 2 चाहिए, तो हम 3 को मास्क करेंगे पहले। ठीक है। सर यहाँ पे हाँ, ये BX में 20 आ गया इधर। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब रोटेट करेंगे सर विदाउट कैरी। ठीक है। वही 4 टाइम्स रोटेट करेंगे ताकि अपने को 0 2 मिल जाए। ठीक है। तो अब जो हमारा काउंटर था वो पहले से ही इनिशियलाइज था 4 पे, इसलिए हमने RO और BLCL लिखी थी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सर यहाँ पे 0 2 आ गया, जैसे हमें अब ये 2 मिल गया। ठीक है। अब वही प्रोसेस है, अब हम 10 को 2 बार ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास BL में 0 आ जाएगा जब तक एडिशन होगी। अब ये 0 फ्लैग हाई हो गया, तो अब ये नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा। ठीक है। अब वही नेक्स्ट वाले केस में अब हमें 3 चाहिए यहाँ पे। हम्म। इसलिए हमने फिर 0F और AL वाले रजिस्टर की वैल्यू है जो 2 3 इसका ऐड करेंगे। ठीक है। तब हमें यहाँ पे 0 3 मिल गया। अब 3 को हम सिर्फ एक बार ऐड करेंगे, मतलब एक बार चलेगा सिर्फ। ठीक है। और उसके बाद जो अपना फाइनल रिजल्ट है उसको हम जो 3000H वाली पोजीशन है उस पर मूव करा देंगे। ठीक है। और उसके बाद होल्ड बस लास्ट। ठीक है। किसी को डाउट है? एक बार आप रन करके देखना, डाउट होगा तो फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे इसको। ये वैल्यू आ गई 11 AB। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और E6 ग्रुप का आपका शायद 2 एक्सपेरिमेंट अभी नहीं हो रखा है। 2 एक्सपेरिमेंट और मैं आपको करा दूंगा, उससे आपको थोड़ा बहुत जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे कि क्यों यूज़ करते हैं। जैसे RCR का भी यूज़ करके मैंने कई सारे मतलब एक्सपेरिमेंट करा रखे हैं, और ROR पे करा रखे हैं, JNZ पे करा रखे हैं। वो क्लियर हो जाएगा आपको जब नेक्स्ट लैब होगी तब मैं करा दूंगा। ठीक है। अभी आपकी कितनी क्लासेस लगनी है? और क्लासेस का कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कितनी क्लासेस और लगनी है आपकी? नहीं सर, अभी सर ने ये तो नहीं बताया कि कितनी लगेंगी। और अच्छा ठीक है, क्योंकि कितने एक्सपेरिमेंट हो गए अगर आज का काउंट करें तो टोटल? देखिए 2 एक्सपेरिमेंट और मैं कराऊंगा। एक मैं आपको कराऊंगा ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम कराऊंगा, एक कराऊंगा मैं आपको स्टेपर मोटर का पोजीशन कंट्रोल। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर्स की कुछ प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा कि माइक्रो कंट्रोलर्स वे कैसे प्रोग्राम बन करते हैं, या कैसे कैसे आप माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज़ कर पाते हो। ठीक है। सर वो कोई मोटर PID कंट्रोलर वाला वो आज सर ने जो स्टार्ट करवाया अभी क्लास में। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट जो लैब होगा उसमें आपको मैं ट्रैफिक लाइट का
और अगर E6 ग्रुप आएगा तो E6 ग्रुप को 2 एक्सपेरिमेंट अभी और कराना मुझे। आई थिंक इनका ग्रे कोड नहीं हुआ है, ग्रे कोड और इनका कॉम्प्लीमेंट ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट शायद नहीं हुआ है, वो दोनों कोड मैं करा दूंगा। ठीक है। एक बार अटेंडेंस आप बोलना अपनी E2 ग्रुप 21। Present, sir. टू 24 Present, sir. 24 present, 25 26 Present, sir. 27 28 30 Present, sir. 31 32 Present, sir. 33 34 35 Present, sir. 36 37 Present, sir. 38 39 Present, sir. and 40. Present, sir. And, 101 Present, sir. 2 Present, sir. 3 4 5 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 10 11 Present, sir. 12 13 Present, sir. 14 Present, 15 sir. 16 Present, 14 present है. Sir, 15 भी present है. 16 Present, sir. 17 Present, sir. 17 present. 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 21 Present, sir. 21. 22 Present, sir. 23 24 25 26 27 27 present, sir. ठीक है। Sir, 104 present. Sir, ठीक है, 109 भी sir, 109. ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैं ट्रेवल करके आया था,
तो फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार आपको डिस्कस कर दूंगा, E6 ग्रुप पर कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब में जो आपके रिमेन एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको कोई और टाइम स्लॉट खाली हो तो बता दो, मैं आपको करा दूंगा जितने बाकी एक्सपेरिमेंट हैं आपके E6 ग्रुप का। बाकी E2 ग्रुप आप ग्रुप को लीव कर दो। अदरवाइज फिर से आप E2 ग्रुप के साथ में ज्वाइन करना, तो फिर से मैं बाकी करा के फिर से जो टाइम बचेगा उसमें आपके जो आपके बचे हुए एक्सपेरिमेंट वो करा देता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा। बाकी मैं सारे जो एक्सपेरिमेंट मैंने कराए मैं उसके वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, अलग से बना के ये कर दूंगा मैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे जब अभी नेक्स्ट लैब होगी आपकी। आज के लैब में प्रोग्रामिंग समझ में आई? प्रोग्रामिंग में कोई डाउट है? ठीक है, एक बार आप इम्यूलेटर पे रन करके देखना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन स्टे ऑन ग्रुप, अदरवाइज लीव द ग्रुप।